सिर्फ 7 दिनों में नशा छोड़ने का चैलेंज। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड, एक्शनेबल यानी जिस पे काम किया जा सके 7 दिन का चैलेंज प्लान देने जा रहा हूं, जिससे आप नशा छोड़ने की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार और अपने खुद के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, बल्कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस का सैकड़ों पेशेंट पर जो किया गया अनुभव है, जो प्रैक्टिकली प्रूवन मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आप आज से ही शुरुआत कर सके। दोस्तों, हमें 7 दिन का क्या प्लान रखना है, यहां से हम बात करना शुरू करते हैं। तो पहला दिन है आपका, वो दिन है कमिटमेंट का और डिटॉक्स का दिन। तो आज जो पहला कदम है, वो अपने आप से, खुद से या अपने परिवार से कमिटमेंट करें, वादा करें कि आज से आप नशा छोड़ने का प्रयास शुरू कर रहे हैं, आज से आप नशा छोड़ेंगे। फिर घर से, कमरे से, कार से, बैग से सभी नशे की चीजों को हटा दीजिए। नशे से संबंधित चीजों को भी हटा दीजिए। शराब पीने की गिलास, सिगरेट का लाइटर, एनीथिंग जो अगर आप वो रोल, एनीथिंग जो भी है आपके पास जो नशे में यूज होती है या जो नशे का सामान है, उन सबको हटाइए। किसी भी भरोसेमंद फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करिए, बताइए कि आप आज से नशा छोड़ रहे हैं, ताकि वो आपके सपोर्ट में हमेशा तैयार रहे। तो आज से ही आप अपनी एक रिकवरी डायरी बनाना शुरू करें, जिसमें आप रोज अपनी क्रेविंग्स, अपने मूड और अपने ट्रिगर्स के बारे में लिखें। आपको कब नशे की याद आती है, किन चीजों को देखने से नशे की याद आती है, इसके बारे में नोट डाउन करना शुरू करें। अपने फोन के वॉलपेपर पर कोई मोटिवेशनल कोट लगाएं या अपनी फैमिली की फोटो लगाएं। अपने रूम की दीवारों पर भी कोई मोटिवेशनल, कुछ ग्रेट पर्सनैलिटीज की फोटो लगाएं, जिनसे आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता हो। तो ये आपका डे 1 का प्लान रहेगा दोस्तों। अब हमें डे 2 पे क्या करना है? डे 2 पे हमें पता करना है दोस्तों कि हमारे लिए ट्रिगर्स क्या क्या हैं। उनको आइडेंटिफाई करें, उनको पहचानें और उनसे कैसे बचा जाए, इस पर काम करें। दोस्तों, हमें सोचना है कि किन लोगों की संगत में मेरे को नशे की ज्यादा याद आती है, कौन मुझे नशे की याद दिलाता है, नशा करने के लिए प्रेरित करता है या फोर्स करता है या ऑफर करता है। तो किन लोगों के साथ मैं नशा करता हूं, किन जगहों पर मैं नशा ज्यादा करता हूं, या किस टाइम पर मुझे नशे की क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है। तो ये जो हमारे ट्रिगर फैक्टर्स हैं, इन सबको पहचानना है, नोट डाउन करना है। क्या हमारे स्ट्रेस हैं? क्या हम जब कभी अकेला महसूस करते हैं या बोर्ड महसूस करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, तो क्या हमें नशे की याद आती है? इन ट्रिगर्स को भी अपनी नोटबुक में लिखिए और उसके बाद उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, उनको उनसे बचने के लिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, इसके बारे में भी अपने नोट डाउन करिए डायरी के अंदर। जैसे जो नशा लेने वाले दोस्त हैं, उनसे मुझे दूरी बनानी है, ये नोट डाउन कीजिए। मुझे इस व्यक्ति से दूर रहना है। अब इससे दूर रहने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस व्यक्ति का फोन नंबर ब्लॉक करना है, मुझे इससे व्हाट्सएप पे ब्लॉक करना है। ये व्यक्ति से मैं मिलने से दूर नहीं, मिलना तो मुझे पड़ेगा ही, लेकिन उससे मैं इतनी देर से ज्यादा नहीं मिलूंगा, या इस समय नहीं मिलूंगा, या इस जगह पे नहीं मिलूंगा। इस तरह अपने आप को एक तरह से रीशेड्यूल करना है, अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके उनसे बचने के बारे में अपना पूरा फॉर्मेट करना है। और जो नशे का समय है, उसमें उसको कैसे प्रोडक्टिवली हम यूज कर सकते हैं, उसके बारे में हमें प्लान करना है। हमें अपने घर में बहुत हेल्दी से स्नैक्स रखने हैं और खूब सारा पानी पीना है। हमारे पास खूब सारा पानी होना चाहिए। जैसे नशे की याद है, 2 गिलास पानी भर के पी लिया। तो इस तरह जो डे 2 है, वो आपका ट्रिगर्स को पहचानना, उनको अवॉइड कैसे करना है, इसके बारे में डिटेल से सोचना और उनको लिख लेना, ये आपका काम रहेगा। डे 3 हमें क्या करना है? हमें अपना रूटीन को स्ट्रक्चर करना है कि हम हमारा दिन कैसे बिताएंगे और हमारी बॉडी से नशे का असर हम कैसे हटाएंगे, फिजिकली हम कैसे डिटॉक्स करेंगे अपने आप को। जैसे सुबह मुझे जल्दी उठना है, सपोज 6 बजे उठना है। 6 बजे उठने के बाद मुझे आधे घंटा वॉक करनी है, चाहे घर की छत पे करनी है या पास के गार्डन में करनी है। योग करना है, प्राणायाम करना है, स्ट्रेचिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है। इसके लिए मुझे सुबह 6 से 7 1 घंटा का समय चाहिए। उस दौरान आप खूब सारा पानी पीजिए। उसके बाद आप घर आकर के खूब सारे फ्रूट्स खाइए,
अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको इस तरह चेंज कीजिए कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फूड इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तला भुना या जो चाय, कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन, इन सबको जो है वो हटाइए। अपने दिन को एकदम वेल सिस्टमैटिकली प्लान कीजिए और अपने आप को जितना व्यस्त रख सको किसी न किसी काम में, उस तरह अपने आप को अपना जो अगले दिन का शेड्यूल है उसको स्ट्रक्चर कीजिए। और इसके अलावा रात को ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें। दिन भर में आपका किस किसने सहयोग किया, आप किस किस के आभारी हो, क्या आप लाइफ में करना चाहते हो, किसकी मदद से आपने ये अचीव किया, आप उसके लिए क्या विचार रखते हो, इसके बारे में लिखना, आपका दिन कैसा रहा इसके बारे में लिखना। तो ये सब आपका डे 3 का काम रहेगा। डे 4 पे हमें क्या करना है दोस्तों, अपनी क्रेविंग्स जो बार बार पीने की इच्छा या नशा लेने की इच्छा हो रही है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसकी क्या टेक्निक्स होगी, इसके बारे में हमें काम करना होगा। दोस्तों, जब भी क्रेविंग्स आए तो घबराना नहीं है, कुछ स्ट्रेटेजीज बनानी है, कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी है। जैसे बहुत ज्यादा अगर शराब पीने की इच्छा हो रही है तो 2-3 ग्लास पानी पी गए, या 10 बार हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करी, मेडिटेशन किया, या किसी फैमिली मेंबर को कॉल कर लिया और उससे काफी देर तक बात करी, उसे समझा दिया मुझे क्रेविंग हो रही है, मेरा फोन जो है मुझे फोन पे एंगेज करके रखो ताकि मैं अपना थॉट जो है डाइवर्ट कर सकूं और मेरा एक क्रेविंग का टाइम निकल जाए। तो अपने आप से हमें ये कहना है कि ये जो क्रेविंग है ये टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए है और इससे मैं जीत सकता हूं। वॉक पे जाए, म्यूजिक सुने, जब भी क्रेविंग पीक पर हो तो वो सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए ही होती है दोस्तों। इस समय को जब हम मैनेज करना सीख लेंगे तो हम इस नशे के दलदल से आराम से बाहर आ सकते हैं और रिलैप्स से हम बच सकते हैं। तो ये हमारा रहा चौथे दिन का काम कि क्रेविंग कैसे मैनेज करना है, ये हमें सीखना है। पांचवें दिन का जो हमारा काम है वो है फैमिली सपोर्ट और सोशल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना। दोस्तों, अपने किसी क्लोज फैमिली मेंबर से डेली कम से कम 10 मिनट बात करें। उन्हें बताएं कि आज आपका दिन कैसा रहा, आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है, आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है। उनसे अपनी छोटी छोटी जीत पे तारीफ लें। घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखें। अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं हो तो किसी काउंसलर या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से आप बात कर सकते हैं। शर्म नहीं महसूस करनी है। ये हमें एक साहस दिखाने का समय है कि हम नशा छोड़ रहे हैं, शर्माने का समय नहीं है। तो इस तरह हमें अपने चारों तरफ एक फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम डे 5 में तैयार करना है। अब अगर हम बात करें डे 6 में हमारा क्या काम रहेगा, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन और हमारा माइंडसेट को शिफ्ट करना। दोस्तों, मेडिटेशन का अभ्यास करना सीखें, विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना सीखें, अपनी पुरानी फोटोज देखें और अपनी हेल्थ का कंपैरिजन करें, अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराएं। मैं एडिक्शन से ऊपर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए नशा छोड़ रहा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं पहले भी बहुत बड़े बड़े स्ट्रेस को झेल चुका हूं और इससे भी मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह पॉजिटिव एफर्मेशंस को हमें रखना है। इसके अलावा हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज रखना है। उसके लिए बहुत सी टेक्निक्स हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। इस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। फिर भी अगर क्रेविंग बढ़े तो अपने साइकियाट्रिस्ट से ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेडिकेशंस की हम हेल्प ले सकते हैं। तो ये हमारे डे 6 का शेड्यूल हुआ। अब डे 7 को हमें क्या करना है, हमें रिफ्लेक्शन, रिवार्ड और फ्यूचर प्लान पे काम करना है। दोस्तों, हमें अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपनी प्रोग्रेस को डायरी के अंदर लिखना है। मेरा 6 दिन का काम कंप्लीट हुआ, 7वें दिन का बचा है, ये भी मैं कंप्लीट कर लूंगा। सेलिब्रेट करें, फैमिली के साथ डिनर करें, आउटिंग पे जाएं, कोई छोटा छोटा रिवॉर्ड जो है उसको महसूस करें और अपने अगले 30 दिनों की प्लानिंग करें 7वें दिन, ताकि हम रिलैप्स को रोक सकें। हेल्दी हैबिट्स को कंटिन्यू करें, जैसे एक्सरसाइज करना, फ्रूट्स खाना, फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट यूज करना, अपने फैमिली मेंबर से फोन पर बात करना, ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करना, ये सब जो हेल्दी हैबिट्स है इसको कंटिन्यू रखना है। और जरूरत लगे तो साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से कनेक्टेड रहें। ये आपके रिलैप्स को रोके रखेंगे। अगर फिर भी रिलैप्स हो गया तो क्या करना है दोस्तों, रिलैप्स हो जाना हार नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिलैप्स हो गया तो हम हार गए। रिलैप्स
एक रिकवरी के जर्नी का पार्ट है, ये हिस्सा है। अगर रिलैप्स हो जाता है तो हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि रिलैप्स क्यों हुआ, क्या ट्रिगर फैक्टर्स थे, क्रेविंग क्यों आई, क्यों हम अपने आप को नहीं रोक पाए, और फिर दोबारा से उन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है, इसको ध्यान में रखते हुए दोबारा से ये प्लान करना है। अपनी फैमिली, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि मुझे रिलैप्स क्यों हुआ, इसके बारे में और ज्यादा हमें सतर्क रहना है। खुद पर विश्वास बनाए रखें, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर विड्रॉल सिम्टम्स सीवियर हो रहे हैं, जैसे सीजर्स आ गए, वॉमिटिंग हो गई, ट्रेमर्स आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, सीवियर बॉडी एक हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मेडिकल असिस्टेंट ट्रीटमेंट लें। क्रेविंग्स को रिड्यूस करने के लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है, उनको लिया जा सकता है। विड्रॉल को कम करने के लिए भी मेडिसिन हैं, तो उनको लिया जा सकता है। दोस्तों, नशा छुड़ाना आसान नहीं, पर सही मदद से संभव जरूर है। याद रखें, नशा छोड़ना एक नई शुरुआत है। ये 7 दिन का चैलेंज सिर्फ शुरुआत है, पर यह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज ही अपना पहला कदम उठाएं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, अपने सवाल कमेंट्स में पूछें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।